नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली हैं। अच्छी बात यह है कि ये 10 ट्रिक्स को हम लोग मैप और डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। इसीलिए दोस्त, ये वीडियो जो है मस्ट वॉच वीडियो है, आप लोगों के लिए देखना ही है। इससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी आप लोग बताएं इस चैनल के बारे में, एग्जाम गुरु के बारे में। चलते हैं दोस्त हम लोग पहली ट्रिक के पास। पहली ट्रिक्स हमारे साथ है दोस्त ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में। यानी जो हमें ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, इनको यदि हमें याद करना है तो आप कैसे याद रख सकते हो दोस्त। तो इनको बस आपको याद रखना है एक निमोनिक से याद रखेंगे। होम से निमोनिक से याद रखेंगे तो सारी की सारी जो ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है वो आपको याद हो जाएंगी। 5 लेक्स हैं इनके अंतर्गत, तो आप देख लेंगे कौन कौन सी हैं। हुरान, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक सुपीरियर, लेक जो है आप एच फॉर लेक हुरान, देन ओ फॉर लेक ओंटारियो, देन आपका एम फॉर लेक मिशिगन, देन ई फॉर लेक इरी दोस्त, लेक इरी एंड लेक सुपीरियर, एस फॉर लेक सुपीरियर। तो इस तरीके से ये सारी की सारी लेक्स आपको याद हो जाएंगी। सिर्फ आपको एक निमोनिक से याद रखना है, एक सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, होम्स। चलते हैं दूसरी ट्रिक के पास। दूसरी ट्रिक हमारे पास कौन सी है दोस्त? दूसरी ट्रिक हमारे पास भज साहब किससे संबंधित है? मुगल रूलर्स से संबंधित है। जो मुगल साम्राज्य के जो रूलर्स रहे हैं उनसे संबंधित बेसिकली ये ट्रिक्स है। आपको सिर्फ याद रखना है भज साहब है ना, भज साहब याद रखना है। देन देखते हैं क्या क्या है। बी फॉर बाबर, एच फॉर हिमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये आपने एक शब्द याद रखा, आपने अकेला भज साहब याद रखा। देन आपने सारे के सारे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके रूलर्स हैं वो सारे के सारे आपको याद होगा सिर्फ एक ट्रिक से, भज साहब से। और वो भी क्रोनोलॉजी में, वो भी पूरी की पूरी टाइमलाइन के साथ। जिस तरीके से आप ये टाइमलाइन इनकी देख सकते हो, ये टाइमलाइन को आप याद कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की दोस्त। नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास क्या है? बापू का हाथ किससे संबंधित है दोस्त? ये ट्रिक देखते हैं हम लोग। बापू का हाथ जो ट्रिक है हमारे पास किससे संबंधित है, देख लेते हैं जल्दी से। बापू का हाथ ट्रिक्स जो है हमारे पास संबंधित है दोस्त किंग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हु प्रैक्टिस्ड बुद्धिज्म। यानी कि उन महाराजाओं की बात कर रहे हैं हम लोग जिन्होंने एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया। बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म को प्रैक्टिस किया, उन राजाओं की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी एंड डिफरेंट पीसीएस के एग्जामिनेशंस पूछते रहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। आपको सिर्फ एक चीजें याद रखना है, बापू का हाथ से आपको क्या याद हो जाएगा? बी फॉर बिंबिसार, ए फॉर अशोका, P for प्रसेनजित, U for उदयसेन, देन के से है कनिष्का, देन हाथ फॉर हर्षवर्धन। ठीक है दोस्त, तो आपने क्या किया? सिर्फ बापू का हाथ याद किया, देन आपको ये सारी की सारी ट्रिक्स एक साथ याद हो गई। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, देन आप इसे मेमोराइज कर सकते हो, बार बार इसको रिवाइज कर सकते हो वीडियो को बार बार देखकर। चलो बात करते हैं दोस्त सार्क कंट्रीज को। यदि आपको याद करना है एक साथ कि कौन कौन सी हमारी सार्क कंट्रीज में जो देश हैं और सार्क जो ग्रुप है बेसिकली हमारा, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो आपको सिर्फ याद रखना है एमबीबीएस पेन है ना, एमबीबीएस पेन है ना। जब आपको जब दर्द होता है तो आप किसके पास जाते हैं? एमबीबीएस के पास जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो एमबीबीएस पेन। ठीक है, तो सार्क कंट्रीज के बारे में ये ट्रिक्स है। बेसिकली सारी की सारी जो 8 कंट्री हैं सार्क कंट्री, उनके नाम इस तरीके से हैं। आप मुझे बताइए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? आप मुझे कमेंट करके लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कमेंट करके सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। चलो देख लेते हैं सार्क कंट्रीज में कौन कौन है। एम फॉर मालदीव, बी फॉर बांग्लादेश, नेक्स्ट जो 2 बी है चूंकि, तो दूसरा बी है भूटान के लिए, देन एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान,
देन I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। तो इस तरीके से याद हो जाता है हमें MBBS पेन। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है आपकी ट्रिक के पास। चलते हैं मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में कौन कौन से कंट्रीज हैं आपको याद होना चाहिए दोस्त। कितने कंट्रीज हैं आपको याद होना चाहिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, लाओस, इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ट्रिक क्या है आपके पास, लिम्का टीबी दोस्त, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज है। लाओस है बिल्कुल सही बात है। देन म्यांमार है, बिल्कुल सही बात है। देन आपका क्या है, आपका कंबोडिया है बिल्कुल सही बात है। देन वियतनाम है, थाईलैंड है। तो ये जो है सारी की सारी कंट्री है यहाँ पे लिम्का में। देन इंडिया तो यहाँ पे है ही। तो दोस्त आपने क्या किया, आपने सिर्फ जो है ट्रिक याद रखी, लिम्का टीबी। यदि देखो आपको कई बार होता है ना कि ये बांग्लादेश में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए बेसिकली कि कितनी कंट्रीज हैं और कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो कितनी कंट्री हैं दोस्त, 6 मेंबर कंट्रीज हैं, लाओस, इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो आपने इस बात को याद रख लिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं सो दैट कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, आप रिवाइज कर सकें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में। नेक्स्ट दोस्त क्या है, ये बेसिकली कैस्पियन सी के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उनके बारे में है। कैस्पियन सी के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उसके बारे में, कैस्पियन सागर के जो चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उसके बारे में है। ये ट्रिक का नाम है तारीख। इस ट्रिक का नाम है तारीख। आपको याद रखना है तारीख पे तारीख जज साहब, है ना। तो आपको सिर्फ तारीख याद रखना है। तारीख से आप क्या क्या याद हो जाएगा आपको, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रसिया, I फॉर ईरान, देन K फॉर कजाकिस्तान। देख लेते हैं मैप में, देखिए दिस इज ईरान, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, देन दिस इज कजाकिस्तान, देन दिस इज रसिया, देन अजरबैजान, है ना। तो आप देखो और किसी की तो यहाँ पे जो है टेरिटरी नहीं लग रही है, किसी की टेरिटरी इस जो है कैस्पियन सी से जो है टच नहीं कर रही है। तो यही 5 कंट्रीज हैं। तो मस्ट रिमेंबर, आपको याद करना है। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट कि आप बाद में इसको रिवाइज कर पाए। चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट जो है ट्रिक्स है, ट्रिपल सी फ्रेंच, है ना। तो आपने क्या याद रखना, ट्रिपल सी फ्रेंच। तो ये ट्रिपल सी फ्रेंच किस चीज के लिए डेडिकेटेड है दोस्त, ये डेडिकेटेड है हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज के लिए। आपको पता है हमारे देश में 8 हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं जल्दी से देख लेते हैं। ट्रिपल सी से 3 सी हैं, तो 3 सी में एक कोल के लिए डेडिकेटेड है, एक क्रूड ऑयल के लिए, एक सीमेंट के लिए, एक फर्टिलाइजर के लिए। देन R फॉर रिफाइनरीज के लिए, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, N फॉर नेचुरल गैस के लिए, S फॉर स्टील के लिए। तो ये आपको याद रखना है ट्रिपल सी फ्रेंच, ठीक है, याद रखना है ट्रिपल सी फ्रेंच। इससे आपको 8 जो है कोर इंडस्ट्रीज के नाम याद हो जाएंगे। देन आप इसके डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। देन यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो डाटा है ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो। ये डाटा बदलते रहते हैं तो अभी जरूरी नहीं है, बट आपको ये 8 इंडस्ट्रीज का एक नाम याद रखना है एक साथ। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के पास। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बाद। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्त हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसे देखो, ये आप देखो ये हॉर्न जैसा क्या है, ये शेप बन रहा है ना। दिस इज हॉर्न शेप, है ना, दिस इज हॉर्न शेप। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है इसे, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हैं, मस्ट रिमेंबर 4 कंट्रीज हैं। पहले तो आपको हमेशा ये बात याद रखना होता है कि कितनी कंट्रीज हैं, या कोई भी चीज है तो उसमें कितना क्या है। यहाँ पे आपने याद किया 4 कंट्रीज हैं, अच्छी बात है। देन यहाँ पे अब यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है दोस्त, सीड आपका ट्रिक है। सीड आप जानते हैं बीज बोते हैं जो, बेसिकली सीड आपका ट्रिक है। यहाँ पे सीड से क्या क्या होगा, एस फॉर सोमालिया, ठीक है, वेरी नाइस। 2 ई है यहाँ पे, 2 ई है, तो एक ई से इथोपिया एंड दूसरे ई से इरिट्रिया। देन डी फॉर जिबूती, है ना, डिबूती या डिबूती वट एवर यू कैन कॉल्ड इट। तो आप ये 4 कंट्रीज के नाम यहाँ पे आपको याद हो गए, ये पार्ट होते हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के। सो प्लीज याद रखना इसको, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो सो दैट कि आप बाद में रिवाइज कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के पास। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बड़ी ट्रिक है थोड़ी सी, लेकिन आपको याद हो जाएगी एक बार तो बहुत मजा आ जाएगा। देख लेते हैं ट्रिक क्या है हमारे पास। रूट जर्मनी सेल
पोलैंड एंड फिनलैंड बेसिकली किससे से संबंधित है, बाल्टिक सी से जो जुड़ी हुई कंट्रीज हैं, बाल्टिक सी से जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं कंट्रीज, उसके बारे में बेसिकली ये ट्रिक है। तो क्या है ट्रिक, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, है ना, मतलब एक रूट जर्मनी है जो बेकार सी जर्मनी है, आप जानते हैं जर्मनी का हिटलर था, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। और ये कौन सी है, बाल्टिक कंट्रीज के चारों तरफ जो देश है। चल लेते हैं, देख लेते हैं, जल्दी से चलते हैं, देख लेते हैं एक एक करके क्या है रूट जर्मनी का मतलब। रूट आरयू का मतलब है रशिया, डी का मतलब डेनमार्क, जर्मनी से प्रॉपर जर्मनी, देन एस फॉर स्वीडन, ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लाटविया, नेक्स्ट जो एल है उससे लिथुआनिया, देन पोलैंड एंड फिनलैंड, है ना, सीधे सीधे नाम आ रहे हैं पोलैंड एंड फिनलैंड। देख लेते हैं सारे कंट्रीज को, दिस इज फिनलैंड, दिस इज एस्टोनिया, दिस इज लाटविया, दिस इज लिथुआनिया, दिस इज रशिया। अब देखो रशिया, आप देखोगे रशिया का जो बेसिकली जो टेरिटरी है वो कहां से टच कर रही है, देखो यहाँ डायरेक्ट यहाँ टच नहीं कर रही है, डायरेक्ट यहाँ तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड में कर रही है, बट दिस इज द एरिया विच शेयर द बॉर्डर विद बाल्टिक सी। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो बॉर्डर इसका ये पर्टिकुलर टेरिटरी है ये बाल्टिक सी में सीधी खुलती है, इस वजह से ये इसकी टेरिटरी के अंतर्गत आती है। देन आपको पोलैंड एंड फिनलैंड आपको याद, डी फॉर डेनमार्क, देन एस फॉर स्वीडन, तो आपको याद हो गया, देन पोलैंड ये हो गया, ठीक है। देन ये आप चीजों, जर्मनी ये हो गया, तो आपको ये इस तरीके से याद हो गए होंगे। आप बस आपको एक ट्रिक याद रखना है, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, तो ये सारी सारी कंट्रीज आपके लिए याद हो जाएंगी जो कि बाल्टिक सी के चारों तरफ जो है आपकी प्रेजेंट है। तो आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट कि बाद में आप इसे रिवाइज कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो है 3 जेम्स और 3 रत्ना, है ना, जो जैन धर्म के बेसिकली जैन धर्म के जो त्रिरत्ना थे, 3 रत्न जिसे हम बोलते हैं त्रिरत्ना, वो 3 प्रिंसिपल कौन थे, तो आप उनको याद रखना है KFC के माध्यम से। KFC, व्हाट इज KFC? KFC, K फॉर राइट नॉलेज, F फॉर राइट फेथ, C फॉर राइट कंडक्ट। देन यहाँ पे याद रखना दोस्त, इनकी 5 डॉक्ट्रिन्स भी आप याद रख सकते हो, इनकी 5 डॉक्ट्रिन्स, 5 सिद्धांत इनके कौन कौन से थे ये बात याद रखना है। तो अहिंसा, सत्य, देन असाध्य, ये बेसिकली नॉन स्टीलिंग है, ठीक है, आपको किसी चीज की चोरी नहीं करना है। देन नॉन पजेशन, अपरिग्रह, मतलब आपको कोई चीज को पजेस नहीं करके रखना है, इकट्ठा नहीं करके रखना है बहुत ज्यादा धन संपत्ति। देन ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी। तो ये इनके 5 जो है डॉक्ट्रिन्स थे यानी सिद्धांत थे। देन 3 रत्न थे इनके, त्रिरत्न को आप KFC से याद रख सकते हो, ये आप KFC से याद रख सकते हो। तो दोस्त ये थे हमारे मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्त ज्यादा से ज्यादा यार वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दो, लाइक कर लो और आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू एंड वेरी